आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के साथ हूं और ये जाना पहचाना नाम शहर में है। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता जी बहुत ही कुशल चिकित्सक हैं हृदय रोगों के बारे में। तो आज हमारी टीम ने सोचा कि इनका कुछ इंटरव्यू लिया जाए, कुछ जाना जाए हृदय रोग के बारे में क्या होता है। तो आज मैं इनसे जानता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोविड ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी है और ख़ास तौर से अब सर्दी का सीज़न है। ऐसे में हृदय रोगियों पर क्या असर पड़ता है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और हृदय रोगियों के लिए जो सर्दी का सीज़न है वो पहले से ही खतरनाक माना जाता है। और ऐसे में जब कोविड का महामारी चल रही है तो हृदय रोगियों को विशेष तरह से अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। कोविड और हृदय रोग किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, कोविड का जब भी हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ये जो हृदय की ब्लड सप्लाई है, जिसको कि हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि मरीज को छाती में दर्द हो सकता है या ईसीजी में और इको में चेंजेस आ सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट मोटे तौर पर हार्ट अटैक की तरह ही होता है। दूसरा, कभी कभी कोविड वायरस जो हृदय की मांसपेशी है उसमें सूजन करा देता है और इससे मायोकार्डाइटिस हो जाती है, और इससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत या शरीर में सूजन आना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। सर्दी की अगर बात करें तो सर्दियों में जो हार्ट अटैक है स्पेशली, उसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है कि सर्दियों में जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो संकुचित हो जाती है या वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि हृदय पर जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो, और जितना हृदय को ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है, उसमें मिसमैच हो जाता है। और सप्लाई डिमांड मिसमैच होने की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना सर्दी के मौसम में अधिक हो जाती है। दूसरी बात एक और है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको नज़रअंदाज भी करते हैं और बाहर जाने से कतराते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कुछ सीरियस सिम्टम्स हो रहे हैं, जो कि रेड वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग साइंस जिनको हम कहते हैं, जैसे कि छाती में बहुत अधिक दर्द या जकड़न या भारीपन हो रहा है, जो कि सीने के अगले हिस्से में या जबड़े तक या पेट के ऊपरी हिस्से में या दोनों कंधों में या हाथों में भी जा रहा है, तो ये एंजाइना का पेन हो सकता है। और ये अगर लगातार 15-20 मिनट से अधिक समय तक बना रहता है तो ये हार्ट अटैक का दर्द भी हो सकता है। तो इसे हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बैठे बैठे सांस फूल रही है, शरीर में सूजन आ रही है, या कभी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, एकदम से कोई चक्कर खाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ये सारे कुछ ऐसे गंभीर महत्वपूर्ण साइंस हैं जो कि सीरियस कार्डिक प्रॉब्लम्स की तरफ संकेत देते हैं या इंगित करते हैं। तो इन सिम्टम्स को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में जाकर अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो हृदय में वाल्व होते हैं, इनका क्या रोल होता है? किस तरह से ये ब्लड की सप्लाई देते हैं? क्या सिस्टम होता है इसका? देखिए, हृदय करीब मुट्ठी के आकार का एक अंग होता है, जो कि बेसिकली हम उसे समझ सकते हैं कि एक पंप है, पंप की तरह कार्य करता है। और पंप को कार्य करने के लिए ब्लड सप्लाई इनफ्लो आउटफ्लो की ज़रूरत होती है, और हार्ट को भी ये जो ब्लड सप्लाई है ये कॉर्नरी आर्टरीज के द्वारा मिलती है। हार्ट पूरे शरीर को जो ब्लड सप्लाई देता है वो एक मेन बड़ी नस, जिसको एओर्टा कहते हैं, तो एओर्टा पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है। और हार्ट से जो गंदा ब्लड जाता है ये लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट में कोई अलग से मोटर नहीं लगी होती है, हार्ट खुद में ही एक पंप होता है, और जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर को और फेफड़ों को होता है, और जब हार्ट फैलता है तो हार्ट के अंदर ब्लड के भरने की जगह हो जाती है और हार्ट पूरा ब्लड से भर जाता है। तो ऐसे में जब कोई अलग से कोई मोटर नहीं लगी है तो बहुत आवश्यक है कि ब्लड का प्रवाह एक ही दिशा में हो, और इस ब्लड के प्रवाह की जो दिशा है उसे नियंत्रित करने में जो रोल होता है वो वॉल्व्स का होता है। तो हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स होते हैं, जो कि 2 उल्टी तरफ के चैम्बर्स में ऊपर और नीचे, और 2 सीधी तरफ के चैम्बर में होते हैं ऊपर और नीचे। इन वॉल्व्स में जब भी कोई खराबी आ जाती है, वो खराबी सिकुड़न की तरह हो सकती है या वो लीकेज हो सकता है, तो जो हार्ट की कार्यप्रणाली है उसमें नुकसान हो जाता है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है,
और कई बार अगर हार्ट के वॉल्स बहुत लंबे समय तक ख़राब बने रहें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इससे हार्ट फेल हो सकता है, जिसे हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये वाल्व बदलने की क्या प्रक्रिया होती है? किन मरीजों को वाल्व बदलने से आराम मिल जाता है? किस तरह का इसका सिम्टम्स होता है? देखिए, जब भी हृदय की बीमारी होती है और स्पेशली हार्ट के वॉल्स की बीमारी होती है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कितनी सीवियरिटी की बीमारी है। अगर हृदय के वॉल्स की बीमारी कम सीवियरिटी की है तो उसका इलाज दवाइयों से किया जाता है या कुछ खान पान में परिवर्तन करके कुछ मेडिसिन देकर किया जाता है। लेकिन अगर हृदय के वॉल्स की बीमारी बहुत अधिक सीवियरिटी की है, जिसको कि हम सीवियर डिजीज़ कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से संभव नहीं होता है और ऐसे में हमें फिर किसी प्रोसीजर, जो कि इंटरवेंशनल प्रोसीजर हो सकता है या ऑपरेशन, जिसे कि हम ओपन हार्ट सर्जरी या सर्जरी कहते हैं, उसकी मदद लेनी पड़ती है। पहले ज़माने में सिर्फ सर्जरी ही उपलब्ध होती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी परक्यूटेनियस बिना सर्जरी के या बिना चीरे वाली विधियां उपलब्ध हो गई हैं, जिससे कि हम सिकुड़े हुए वॉल्व को ओपन कर सकते हैं या कई बार उसमें नया वॉल्व भी लगा सकते हैं। अगर परक्यूटेनियस तरीके से वॉल्व का इलाज संभव नहीं होता है तो ऐसे में हम ओपन हार्ट सर्जरी करके पेशेंट का वॉल्व निकाल कर उसमें नया वॉल्व इम्प्लांट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए? देखिए, अमूमन एक बहुत कॉमनली दिमाग में आता है कि 72 बार, लेकिन ये 72 कोई फिक्स्ड संख्या नहीं होती है। हो सकता है कि मेरा दिल 1 मिनट में 80 बार धड़क रहा हो, आपका दिल 60 बार धड़क रहा हो। तो इसकी एक रेंज होती है जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल रेंज कहते हैं। और कॉमन अगर हम एक जनरल पॉपुलेशन की बात करें, जो फिगर्स हैं या जो डेटा हैं उनकी बात करें, तो ये रेंज लगभग 50 या 55 से लेके 100 बार प्रति मिनट होती है। और जब भी 1 मिनट में दिल की धड़कन इस रेंज के नीचे या इस रेंज के ऊपर हो जाती है तो फिर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है। इस रेंज में अगर धड़कन है तो ये एक सामान्य बात है। डॉक्टर साहब, ये पेस मेकर लगाया जाता है किसी किसी मरीज को, पेस मेकर की होती है? देखिए, पेसमेकर हार्ट के अंदर नॉर्मली भी मौजूद होता है, जिससे कि हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, और ये हार्ट के ऊपरी हिस्से में होता है जिसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। कभी कभी उम्र बढ़ने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जो हार्ट का खुद का नेचुरल पेसमेकर होता है वो वीक पड़ जाता है, या हार्ट से जो पेसमेकर से करंट पैदा होता है वो नीचे हार्ट के निचले हिस्से में नहीं जा पाता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉक की बीमारी पैदा हो जाती है। तो इन दो स्थितियों में, जिसमें कि या तो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर ही कमज़ोर हो जाए और वो ठीक तरह से धड़कन को नहीं पैदा कर पाए, या पेसमेकर से करंट तो शुरू हो रहा है लेकिन वो नीचे हार्ट में नहीं जा रहा है और पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो गया है, तो ऐसे में हमें बाहर से पेसमेकर इम्प्लांट करना होता है। और पेसमेकर बेसिकली एक छोटा सा करीब 15-20 ग्राम की मशीन होती है, जो कि सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर की तरह आप समझ सकते हैं। ये खाल के नीचे एक लोकल एनेस्थीसिया में छोटा सा चीरा लगाकर लगा दी जाती है और इसकी जो लीड्स होती हैं, जो तार होते हैं, वो हार्ट के चैम्बर्स में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। और ये तार कंटिन्यूसली हार्ट की धड़कन को सेंस करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, और जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हार्ट को चलाते रहते हैं, जिससे कि हार्ट की जो गति है, जो हार्ट की धड़कन है, वो कम नहीं होती है। डॉक्टर साहब, ये एक बार पेस मेकर लग जाने के बाद ये कितने दिनों तक काम करता है? क्या दोबारा बदलना पड़ता है या परमानेंट रहता है ये? पेसमेकर के लिए बोला जाता है परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन। तो ये होता तो परमानेंट ही है, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती है। अगर इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इसमें एक बैटरी होती है और बैटरी का जो लाइफ है वो वेरी करता है, करीब 7 साल से लेके 11, 12, 13 साल तक। आजकल कुछ एडवांस डिवाइसेस हैं जिसमें कि 14-15 साल की बैटरी भी रहती है। तो ये जो बैटरी लाइफ पेसमेकर की होती है, ये उसके पेसमेकर के यूजेज पर डिपेंड करती है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें हमने मोबाइल से कितना यूज़ किया, कितनी बार हमने कॉल किया, कितना उसमें वीडियो देखा, उसके अकॉर्डिंग ही मोबाइल की बैटरी चलती है। उसी प्रकार से जो पेसमेकर इम्प्लांट किया गया है उसे कितने परसेंट काम करना पड़ा। अगर वो 100% काम करता है तो बैटरी थोड़ा कम समय तक चलेगी, लेकिन अगर उसे 24 घंटे में सिर्फ 10% ही पेसिंग करनी पड़ती है तो उसकी बैटरी थोड़ा लंबी चल जाती है। तो ये वेरिएबल फिगर रहता है, बट एक अमूमन पेसमेकर की जो लाइफ होती है वो करीब 7 से 11-12 साल तक रहती है। मान लीजिए बैटरी उसकी ख़राब हो जाती है इन दिनों और मरीज अभी अपनी स्थिति में है, जीवित है, तो क्या बैटरी बदलने के लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है? जी, देखिए, पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो खाल के नीचे इम्प्लांट की जाती है, और जब भी ये पेसमेकर की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो लोकल एनेस्थीसिया में एक छोटा सा चीरा लगाकर जो पुरानी बैटरी है वो निकाल दी जाती है और नई बैटरी जो पुराने तार पड़े हुए हैं उसमें जोड़ दी जाती है।